हजरत आपसे शामली साहब का खिताब होगा जिसके लिए आप भी मुंतज़िर हैं। मैं 2-3 मिनट में कुछ बातें करूंगा कि शायद 5 या 6 दफ़ा हो गया मैं इस गांव में हम आते हैं, और जब मैं आ रहा था तो मैं अपने अजीज से बात कर रहा था कि ये दूर उफ्तादा गांव है जिसको काजी साहब के वजूद बाबरकत ने एक तारीखी गांव बना दिया है। शायद आप लोगों को इसका अंदाजा नहीं है, या मुमकिन है कुछ दोस्त ऐसे होंगे जिनको इस बात का अंदाजा है, लेकिन जो हम पे बीती है, जो चीजें हमने देखी हैं, शायद कम लोग हैं जिन्होंने इन मामलात को देखा। जब हजरत अल्लामा एहसान अली ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अल्लाह के हुज़ूर चले गए, वो हादसा हुआ। उसके बाद एक 2 या 3 बरस का वक्त ऐसा था कि जो मैं कहा करता हूं कि अगर बरे-सग़ीर की अहले हदीस तारीख से उन 2 या 3 बरसों को निकाल दिया जाए तो कम से कम पिछले 50-60 साल के लिए आपका दामन खाली हो जाता है। और वो जो 2-3 बरस उनकी बात मैं आपको बताता हूं, लेकिन उन 2-3 बरसों में जो उनकी अहमियत है, उसमें उसके अंदर सबसे जो अहम किरदार है वो आपके गांव का है। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, शेखुपुरा, फैसलाबाद और उसके दाएं-बाएं बड़े शहर हैं जिसमें अहले हदीस बड़ी कसरत से पाए जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर की हालत है कि 1000 से ज्यादा मसाजिद अहले हदीस की लाहौर में। ये थोड़ी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। और इसी तरह जो जिन शहरों के मैंने नाम लिए हैं, लेकिन ये रुतबा बुलंद मिला जिसको मिल गया। असद मदनी साहब मारूफ देवबंदी आलम है, हिंदुस्तान से उनका ताल्लुक है, वो पाकिस्तान के दौरे पर तशरीफ लाए। तो हमारे ब्रादर बुजुर्ग काजी अब्दुल हकीम खामोश साहब हाफिज़हुल्लाह ने उनके एजाज में ज़ोहराना दिया, खाने का इंतजाम किया, हम भी वहां मौजूद थे। तो मारूफ साहब मुजीबुर रहमान शामी साहब ने एक बड़ी अजीब बात की। काजी साहब बैठे हुए थे सामने, शामी साहब बैठे थे एक तरफ, मैं भी बैठा हुआ। वो बात मुझे आज भी याद है। उन्होंने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जब हादसा हुआ, उसको फांसी दी गई, तो उसकी जमात पीपल्स पार्टी वो एहतजाज के लिए सड़कों पे आ गई। उन्होंने बहुत एहतजाज किया, लेकिन 2-4-5 माह के बाद उनका एहतजाज खत्म हो गया। लेकिन आज 2 बरस हो चुके हैं, 2 बरस बीत चुके थे, 2 बरस हो चुके हैं, आप लोग अल्लामा एहसान अली ज़हीर के एहतजाज के लिए अभी भी सड़कों पे। ये एक ऐसा बंदा जो मसलक अहले हदीस नहीं है, अल्लामा साहब से उनका बड़ा गहरा ताल्लुक था, हमारे भी वो बुजुर्गों के हवाले से, लेकिन बहरहाल उनकी पोजीशन उनका और है जो हमारी है। अगर वो एक बात का एतराफ़ कर रहे हैं, एक बात की तहसीन कर रहे हैं, या एक बात का इजहार कर रहे हैं, तो वो एक सिका गवाही वाली बात हो जाती है। और 2 या 3 बरस ऐसे गुजरे हैं कि जब हम लोग हजरत अल्लामा शहीद के हादसे के एहतजाज के लिए काजी साहब की क़यादत में 2 बरस हमने सड़कों पे गुजारे। कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती इसकी पाकिस्तान की तारीख में, बरसगीर की तारीख में, कि एक शख्स के हादसे के एहतजाज के लिए 2 या 3 बरस उसकी कौम सड़कों पे रही है। 2 महीने 3 महीने बाद लोग भूल जाते होते हैं। कारोबार दुनिया जो होती है बंदों को मशगूल कर देता है, तो उससे भी दिल फरेब है, गम रोजगार किया, लेकिन लोगों ने रोजगार खत्म कर दिया, लोगों ने अपनी जवानियां इस्लाम पे लगा दी। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके अच्छे बड़े खासे कारोबार थे, बेहतरीन कारोबार थे, उन्होंने कारोबार खत्म कर दिया, कारोबार उनके तबाह हो गए, इस तहरीक की नजर हो गई। लेकिन तब तक उन्होंने हौसला नहीं हारा जब तक अल्लाह को मंजूर नहीं हुआ। और वो जो 2-3 बरस है, वो जानते हैं क्यों कीमती है? वो इसलिए कीमती हो गए कि देखिए उन 2-3 बरस का फल है कि आज किसी जगह पे, किसी शहर में कोई बस्ती ऐसी नहीं है कि जहाँ पे मसलक अहले हदीस का वजूद ना हो, और जहाँ पे हजरत अल्लामा एहसान अली ज़हीर शहीद को जाना ना जाना, उनकी फिक्र ना पहुंची, उनका पैगाम ना पहुंचा। बात मुख्तसर करता हूं, लेकिन मैंने अपनी आंखों से
ऐसे नौजवानों को देखा और मुझे समझ नहीं आई इसका सबब क्या है, इसकी हकीकत मुझे कभी समझ नहीं आई। ये अल्लाह के यहाँ कबूलियत के मामला तो होते हैं, बंदों को नहीं समझ आती है चीजें। जो हजरत अल्लामा शहीद के बाद पैदा हुए, 34 बरस हो गए अल्लामा साहब को शहीद हुए, 34 बरस, मेरा ख्याल अब 34 बरस हो जाएगी 23 मार्च को। देखिए ऐसे बच्चे जो उनके हादसे के बाद पैदा हुए, जिन्होंने उनको नहीं देखा, 4 या 6 वीडियोज है उनकी, कोई 8-10 भी नहीं, 4-6 वीडियोज है उनकी, कुछ उनकी तकरीर है। लेकिन ऐसे बच्चे जो उनके बाद पैदा होते हैं, वो उनकी तकरीर सुन के रो रहे होते हैं, उनका जिक्र सुन के रो रहे होते हैं। अल्लाह की कसम, मेरा मजाक नहीं है कसम खाने वाला, हिंदुस्तान से, इंडिया से लोग मेरे से राब्ता करते हैं और कहते हैं हम कुछ सुनते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, हम रो रहे हो। अभी फलस्तीन से फोन आया हुआ है, ब्रदर शामली जी सबसे बात कर रहे हैं, तज़किरा शाम अल्लामा साहब का। मैं आपको एक छोटी सी बात सुनाता हूँ। नगुजा में बैठा हुआ डॉक्टर फजल अली साहब हाफिज़हुल्लाह, जो हज़रत अल्लामा साहब से छोटे हैं, 37 या 38 किताबों के मुसन्निफ़, 2 शोबाजात को वो हेड करते रहे, 2 शोबाजात के वो सरबराह रहे रियाज यूनिवर्सिटी। सऊदी अरब के शहजादे, सऊदी अरब के प्रिंस तक उनके शागिर्द, 25 साल सऊदी अरब में रहे। मुझे कहने लगे यूं मेरे हाथ रखे, पुत्र अबू बकर 25 साल सऊदी अरब में गुजारे, ये उनके लफ्ज़ है, शहजादे तक मेरे शागिर्द हैं, किताबा मेरी नसाब से शामिल है। लेकिन आज भी जो मेरा तज़किरा होता है, तारुफ है होता है एहसान अल्लाह ज़िंदा छोटा उस तहरीक को जो हमारे माथे का झूमर है, जो हमारा ज़ेवर है, हमारे मसलक का ज़ेवर है, जो हमारा फख्र है, उसको हम अपनी तरीक से निकालते, हमारे दामन में काबिल। वो जो 2-3 बरस जो है हमने हजरत अल्लामा शहीद और उनके साथियों के रफ़ाक़ा के खून के एहतजाज के लिए, दरअसल वो जो 2-3 बरस है ना, ये माथे का झूमर, ये हमारा हार सिंगार, ये हमारा फख्र, हमारा इफ्तिखार, ये असल में क्यों इफ्तिखार बनता है, ये हमारा फख्र क्यों बनता है? ये कोई जेवर तो नहीं सोने का बना हुआ 2-4 तोले का, 23 कैरेट का, 21 कैरेट का। दरअसल ये हमारी गैरत का निशान है। जो कौमें गैरतमंद होती है, जो कौमें अपनी गैरत के निशान को सरेगा लटका देती है कि ये देखो हमारी गैरत, वो कौमें भी जिंदा रहती हैं, उनके लीडरों के तस्करे भी जिंदा रहते हैं। ये जो हमारा इफ्तिखार है, इसमें मरकजी किरदार इस गांव हैल का है जहां पे मैं बैठा। यकीन कीजिए, मैं लंबी बात नहीं करना चाह रहा, मुझे पता है आप सबके यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन बातें याद आ रही हैं। वो मुश्किल दिन थे, कोई ऐसे आसान दिन नहीं थे, मईशत के एतबार से मुश्किल दिन, अफराद के एतबार से मुश्किल दिन थे। लोगों को समझ नहीं आती बात की, ये तो फिर बाद में जब तारीख लिखी जाती है तो फिर पता चलता है कि किसने काम किया, किसने बर्बाद किया, किसने बिदअत की, किसने कबीले के फख्र का ख्याल रखा और किसने इन चीजों को परवाह न की, किसी का क्या जिक्र करना। लेकिन वो बड़े मुश्किल थे। आज भी था उन दिनों को याद करता है, बड़ी हैरत होती है, खुद की दफा हैरत होती है कि बेसरो समानी के आलम में वो तहरीक चलाई हम लोगों ने। कसे के कुश्ता में अस कबीला ईमान है, हमने वो जो तहरीक चलाई हजरत अल्लामा शहीद के लिए, इस बेसरो समानी के आलम में चलाई। अगर आपको बताएं आप हैरान हो जाए। एक प्रोग्राम कर लेते थे एहतजाजी, एक जुलूस कर लेते थे, उसके बाद 2-2 महीने उसका कर्जा उतारते रहते थे, सारे हैंड टू माउथ मिडिल क्लास की। फिर हमने एक जुलूस किया, जलसा किया इधर माल रोड के ऊपर शहीद मैदान में, वहां पे लाठीचार्ज हुआ। आज भी उस लाठीचार्ज के असरात हमारे दोस्तों के जिस्म पे मौजूद है। खुद काजी साहब की कब्र जो थी, मुझे याद है हमारा दोस्त होता था, पाकिस्तान से बाहर चला गया। जब लाठीचार्ज हुआ तो कुदरती बात है, उनको पता होता है कि यार ये जिस तरह पुराने जमाने में जंगों में होता था कि यार ये झंडा गिरा दो फतह हो जाए, तो काजी साहब जो है वो उन्होंने इनको टारगेट कर लिया, इनको मारना शुरू कर दिया पुलिस वालों ने। अब ये डंडे पर खा रहे हैं, कमर के ऊपर डंडे, सर पे डंडे लग रहे हैं। ऐसे नहीं मैंने जेवर क्या किया, ऐसे मैंने इफ्तिखार नहीं किया थी। हमारे एक दोस्त था, वो काजी साहब से नहीं निकलता था। अब
उसने काजी साहब के ऊपर खुद को झुका दिया। अब इनको डंडे पड़ चुके हैं, अब उसको डंडे पड़ रहे हैं। वो आज भी मजलूम है, उसको आज भी सर में तकलीफ होती है। तो ये बात होती है ना, आज भी सर भी जाता है। आप लोगों का कर्ज उतारा मेरे भाई, ये पूरी कौम का कर्ज होता है, सब लोग उतार लेते हैं। अभी बात होगी, अल्लाह ताला हजरत अल्लामा शहीद को जन्नतुल फिरदौस का आला मुकाम अता फरमाए। और जिन लोगों ने इस तहरीक के लिए मेहनतें की हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात भी बुलंद करे।